Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss living world in time. So let's move to the class part. So dear students, living world in time. So basically, in this topic, we are going to discuss the origin of life on the face of the earth. कि इस दुनिया में जब से यह दुनिया अपने मार्ज़ वजूद में आती है, since that the time in which this world came into being, how life started. यहाँ पर ज़िंदगी कब से शुरू होती है और कि उसमें फिर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हिस्टोरिकल टाइम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, कौन कौन से डोमिनेट करते हैं, कौन कौन से इस दुनिया से ख़त्म होते चले जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये उससे रिलेटेड एक टॉपिक है. क्लियर. सो इसे हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, मतलब कि हिस्ट्री से रिलेटेड है कि इस दुनिया में ऑन द फेस ऑफ द अर्थ किस तरह से जो है मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म आते रहे, कुछ जो है वो ऊपर प्रिवेल करते रहे, कुछ जो है वो इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट होते चले गए. So this is what we are going to discuss in this topic. So dear students, since the time of origin of life on this earth or planet, various organisms were dominated and evolved during various geological time chart. तो जब से जियोलॉजिकल मीन से अर्थ से रिलेटेड जैसे जैसे ये दुनिया बनती है, तो इसके मुख्तलिफ वक्तों में जब से ओरिजिन हुआ लाइफ का ऑन दिस अर्थ और ऑन दिस प्लानट, सो वेरियस ऑर्गेनिजम्स वो डोमिनेटेड, कुछ मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में डोमिनेट हुए, प्रिवेल किए, अब तक चल रहे हैं और इवॉल्व हुए ड्यूरिंग वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट. क्लियर. तो मुख्तलिफ वक्तों के अंदर अब ये पता कैसे चलता है? दिस इज found by the evidence, मतलब के शवाहिद, सबूत. किस चीज के एविडेंस? by the evidence of discovery and study of fossils. और हम पहले बात डिस्कस कर चुके हैं फॉसिल्स. These are the remains of dead animals and plants and the other living organisms a few million years ago. तो कई हजार साल पहले जो एनिमल्स इस दुनिया के अंदर दब गए थे, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के अंदर, सेडिमेंट्री लेयर्स के अंदर या रॉक्स के अंदर, या प्लांट्स या इससे रिलेटेड कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स,
तो उनकी डिस्कवरी और उनकी स्टडी से पता चलता है, ये एविडेंस हमें मिलता है कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में रहे और वो मुख्तलिफ वक्तों के अंदर वो डोमिनेट भी करते रहे और उनके अंदर एवोल्यूशन होती रही. सो बाय द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स which make or which enable the biologists to put these organisms in a time sequence. तो उनके विजुअल रिकॉर्ड से, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो फॉसिल्स हैं ये हमें विजुअल रिकॉर्ड देते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, जो अब इससे जो उसके बाद आने वाले फॉसिल्स हैं या उससे पहले वाले फॉसिल्स थे उनका स्ट्रक्चर क्या था, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, तो उससे हम उसको बायोलॉजिस्ट हैं वो मुख्तलिफ टाइम सीक्वेंस में उसको अरेंज कर देते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसका जो सीक्वेंस है वो ना छेड़ा गया हो, जो सेडिमेंटेशन हो चुकी है उसके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट लेयर्स के अंदर. The layers of sediments जिनके अंदर ये फॉसिल्स मौजूद होते हैं are laid down as the time passes. As the time passes, जैसे इस दुनिया में वक्त गुजरता चला जाता है, जैसे इस दुनिया का वक्त गुजरता चला जाता है तो ये नई लेयर्स जो हैं वो बनती चली जाती हैं. क्लियर? सो इन द न्यू लेयर्स there are certain radioactive substances which are compared with the radioactive substances or elements present in the older layers. मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है नई नई लेयर्स बनती चली जा रही हैं उन फॉसिल्स की. क्लियर? और इन जो नई लेयर्स बनती हैं इनके अंदर ख़ास तौर पर कुछ मखसूस किस्म के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या सब्सटेंसेस वो मिलते हैं और उनकी अमाउंट को, उनकी क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है उससे नीचे वाली जो ओल्डर लेयर्स हैं उनके अंदर मौजूद फॉसिल्स से. तो उससे फिर हम टाइम चार्ट का आइडिया लगा सकते हैं. सो बाय दिस इट इज़ पॉसिबल, बाय दिस मेथड it is possible to date or age the fossils by comparative methods or by comparative relations. तो इस मेथड के ज़रिए क्या किया जाता है कि उनको आपस में कंपेयर किया जाता है, कंपैरेटिव रिलेशंस, मतलब कि कंपैरिजन किया जाता है और उससे पता चलता है कि क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि ये कार्बन डेटिंग पढ़ी होगी, तो सर्टन रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी को एमिट करते हैं. क्लियर? रेडियो एक्टिव वेव्स को या रेज को एमिट करते हैं. तो जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो उनकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है.
इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूली फॉर्म्ड लेयर है उसके अंदर ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, वक्त गुजरने के साथ साथ उनके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से जब हम वो न्यू लेयर और ओल्डर लेयर्स को, बशर्त ये कि उनका सीक्वेंस चेंज ना किया गया हो, वो उसी एग्जैक्ट सीक्वेंस में मौजूद हों, तो हम उनको रिलेटिव कंपैरिजन के ज़रिए उनका जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने हज़ार साल पहले या इतने मिलियन ईयर्स को पहले या इतने करोड़ साल पहले का ये फॉसिल है। तो इसी तरह से बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको जो टाइम सीक्वेंस में पुट करते हैं बाय यूजिंग द विजुअल रिकॉर्ड, दैट इज़ द फॉसिल रिकॉर्ड। क्लियर? और इसका मतलब ये है कि द ऑर्गेनिजम्स जिनके फॉसिल्स एक ही लेयर से मिल रहे हैं, द ऑर्गेनिजम्स whose fossils are found in the same layer, एक ही लेयर के अंदर मिले, they must had lived in the same जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, कि मतलब कि वो उसी जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में रहे होंगे, बशर्ते ये कि क्लियर कि उनका सीक्वेंस चेंज ना किया गया हो। अब आते हैं स्टूडेंट्स, एक टेबल दिया गया है इसके इसी टॉपिक के नीचे, जो कि शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक्सप्लेन द लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, तो फिर इस एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको वो चार्ट भी बनाना पड़ेगा फॉर गेटिंग द 4 मार्क्स। क्लियर? सो हाउ टू ड्रॉ दिस चार्ट। ये चार्ट हमें बेसिकली बताता है कि किस तरह से मुख्तलिफ जो एराज रहे इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के, और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो थे वो डोमिनेट हुए, कौन कौन से वो एक्सटिंक्ट हुए, इस तरह करके। क्लियर? तो आइए उस चार्ट को देखते हैं किस तरह से उसको बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हेडिंग दे देते हैं, द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ऑर्गेनिजम्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके एराज और पीरियड्स को मेंशन करेंगे। वी आर गोइंग टू मेंशन द एराज एंड पीरियड्स। सो हियर एराज एंड पीरियड्स। तो टोटल 4 एराज गिवन है हमारे इस टेबल के अंदर, सिलेबस के अंदर जो टेबल दिया गया है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट का, 4 एराज आर देयर। और वो एराज कौन कौन से रहे स्टूडेंट्स? नंबर 1 is the Cenozoic era. Cenozoic era. और इस Cenozoic era के 2 पीरियड हैं। नंबर 1 is क्वाटरनरी और दूसरा है टर्शरी। Clear? So dear students, now the second era is Mesozoic era. Mesozoic era. और इस era के 3 periods. Number 1 is Cretaceous. Number 2 is Jurassic. Number 3 is Triassic. Clear? और ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि इन विच एरा वी आर लिविंग, हम अभी फिलहाल कौन से एरा में मौजूद हैं। सो द आंसर इज सीनोजोइक एरा, मतलब कि जो ऑन गोइंग एरा है दैट इज सीनोजोइक एरा।
और ये तकरीबन 70 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हो चुका है। अभी इनकी मैं डेटिंग भी करता हूँ। और उसके बाद उससे जो प्रीवियस है वो मीजोजोइक एरा, और उससे भी पहले जो है वो पैलियोजोइक एरा। द थर्ड वन इज पैलियोजोइक एरा। अब पैलियोजोइक एरा के जो पीरियड्स हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पर्मियन, then is Carboniferous, then is Silurian, then is Ordovician, and the last one is Cambrian. So these are the 6 periods of Paleozoic era. And the last era, जो सबसे यानी कि पुराना एरा है, हमने इसको इसी ऑर्डर में लिखा है. So in this, that is called as Proterozoic era. That is called Proterozoic era. आइए स्टूडेंट्स, आप इनकी करते हैं कि कौन कौन सी डेट्स में ये स्टार्ट हुए. मतलब कितने हजार साल ये पहले स्टार्ट हुए थे. So first of all, the Cenozoic era. Cenozoic era it started 70 million years ago. It started 70 million. So M is for million years ago. Clear? Years ago. So 70 million years ago. Now the Mesozoic era, इसके 3 periods. So the Cretaceous, it is 135 million years ago. It started. Jurassic, 180 million years ago. Triassic, 225 million years ago. Now the Paleozoic era, the first one, Permian, it is 270 million years ago. Carboniferous, 350 million years ago. Devonian, it is from 400 million years ago. Silurian, it started 440 million years ago. Ordovician, it started 500 million years ago. And the Cambrian, it started 600 million years ago. So these are the time charts. And now finally, the Proterozoic era, it started approximately 2000 million years ago. Is that clear? Now, dear students, the plants and animals and fungi, all these we are going to mention over here, which were present during various times.
So this is the life era for angiosperms. Then this is for gymnosperms. And the ferns. Algae and fungi. Now there is demarcation. So this is about the plants and the other, and now for the animals. So invertebrates. Then the fishes. Then the amphibians. Then the reptiles. Then are the birds. And finally the mammals. So this is for the mammals. Angiosperms. Gymnosperms. Ferns. Algae and fungi. Invertebrates. Fishes.
amphibians, reptiles, birds, and mammals. Clear? So here are the animals, and over here plants. Clear? And now there lines. So here is Archaeopteryx, and this is age of reptiles. This is the age of amphibians. Over here is the age of insects. This is the age of fishes. And over here is the age of trilobites. And 3,000 million years ago, here is the first living organism according to fossil record. कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया वो 3,000 मिलियन ईयर्स अगो इस दुनिया में ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यहाँ पर मौजूद है. क्लियर? नाउ दिस इज द एज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. Means the age of angiosperms. This is age of gymnosperms. This is coal forming. And age of स्पोर फॉर्मेशन. यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं. एंड हियर इज द एज ऑफ एल्गी एंड फंजाई. तो ये मुख्तलिफ जो डिफरेंट एराज रहे और उनके मुख्तलिफ जो पीरियड्स रहे उस दौरान ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड इस तरीके से जहाँ पर ये इस हिस्से में डोमिनेट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस हिस्से में डोमिनेट कर रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स इस एरा से अबाउट 270 मिलियन ईयर्स अगो. सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे फाइलेटिक लिनिएज. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.